बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इत्तेहाद बन रहे हैं और जो लेटेस्ट नया इत्तेहाद आया है उसने पाकिस्तान और चाइना के लिए डेफिनेटली बात है ख़तरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि इस वक्त क्वाड 2.0 बन चुका है। ये किन किन ममालिक का बना है? इंडिया, यूएई, इसराइल और यूएस का। अब कल रात को एक बहुत बड़ा वर्चुअल मीटिंग का इजलास हुआ जिसमें यूएस, इसराइल, यूएई और इंडिया की जानिब से शिरकत की गई। और जयशंकर असल में इसराइल के दौरे पर है, तो वहाँ पर उनके फॉरेन मिनिस्टर याइर लैपिड और उसके अलावा जयशंकर, इन दोनों फॉरेन मिनिस्टर ने इकट्ठे बैठकर एक दूसरे के साथ मिलकर इस इजलास में शिरकत की। असल में इसको नाम दिया गया है इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बेसिकली आप जानते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ था, इसराइल, बहरीन और उसके अलावा यूएई ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, यूएस ने किरदार अदा किया। अब ये अगले लेवल पर बढ़ा है। असल में एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे जो अरब वर्ल्ड हैं, पूरा अरब वर्ल्ड आप समझ लें, इन्होंने असल में इसराइल के हाथ पर बैत कर ली है। यानी इसराइल के साथ इसलिए ये ज्वाइन किया है इन्होंने ग्रुप, क्योंकि अरब वर्ल्ड को खतरा था कि कहीं अगर इसराइल पूरी दुनिया के अंदर, आप जानते हैं अरब स्प्रिंग खड़ा कर रहा था, उसके पीछे इसराइल का हाथ था। तो पूरी दुनिया में जिन जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, कहीं वो उनके तख्ते ना उलट दे, लिहाजा उन्होंने ज्वाइन कर लिया इसराइल को। और बहुत सारे पूरी तरह तैयार हैं ज्वाइन करने के लिए। अब इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है, ये असल में इत्तेहाद है बहुत खतरनाक। आप गौर कीजिए किन ममालिक को शामिल किया। अमेरिका तो हर एक का माई बाप बनकर आ जाता है। यूएई को शामिल किया है जो पानियों की साइड से पूरी तरह, यानी आप जानते हैं कि हमारा जो गवादर और सी पैक है वो अरब वर्ल्ड से लेकर बड़े ममालिक को हजम नहीं होता। अगर ये ग्लोबल डेस्टिनेशन या ग्लोबल हब बन जाएगा तो उनका धंधा किस तरह चलेगा। लिहाजा एक तो ये चूज़ किया गया, और दूसरा आप देखिए इसराइल को चूज़ किया गया। इसराइल, उसका भी पानी की साइड पर, स्विस कनाल वाली साइड पर उसका होल्ड है पूरी दुनिया का। और उसके अलावा इंडिया इंडो पैसिफिक के अंदर आ गया, और उसके अलावा अमेरिका। यानी आप ये सोच लें, बिल्कुल आप पहला भी क्वाड देखेंगे जिसके अंदर अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्या ताल्लुक है, लेकिन उन ममालिक को शमूलियत दिलवाई गई जिनका पानियों के साथ गहरा ताल्लुक है। अब आप देखें कि पानियों के साथ जिनका गहरा ताल्लुक है उसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, उसमें ये सारे ममालिक आते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वैसे कोई ताल्लुक बनता नहीं, लेकिन चूंकि साउथ चाइना सी से चाइना को काउंटर करना है, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये जो इस वक्त ग्रुप बना है ये पाकिस्तान के भी खिलाफ है। और डेफिनेटली बात है चाइना को तो काउंटर करने के लिए चाइना अपने पत्ते इस वक्त शो नहीं कर रहा, वो क्लोजली वॉच कर रहा है, वो स्ट्रेटजी बना रहा है पूरी तरह। देखिए उन्होंने 60 साल इन्हीं चीज़ों पर काम किया, उनको पता था अरब वर्ल्ड का मुस्तकबिल क्या है। उन्होंने इसराइल के साथ जाना है, इसराइल इंडिया के साथ खड़ा है। इस वक्त अमेरिका और इसराइल का असल में खेल ये है कि वो इंडिया के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करें। अब आप देखें कि इस वक्त कश्मीर के अंदर यूएई की इन्वेस्टमेंट है, लेट से मिसाल के तौर पर अब दुबई इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहा है, यानी कश्मीर में उसका क्या काम है। उसने क्लियरली कह दिया है कि हम मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको दुबई बनाने जा रहे हैं। जब वो यहाँ पर दुबई बनाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ है कि पाकिस्तान इंडिया के कश्मीर वाले जो मामले हैं उनसे पीछे हटेगा। जाहिर सी बात है जब यूएई की इन्वेस्टमेंट होगी, इसराइल वहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर उनके फौजी अड्डे बनने हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर वो अपनी लॉबिंग फर्म को भी तेजी से आगे लेकर जाएंगे। आप देख लें यूएई का पासपोर्ट दुनिया में रैंकिंग में नंबर 1 आ चुका है। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो मामला है वो बड़ा खतरनाक है, वो काउंटर करने के लिए है। चाइना असल में अपने पत्ते शो नहीं कर रहा। देखिए पाकिस्तान का जो ब्लॉक है वो हमें अब तेजी से आगे बढ़ना है, हमें अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। ये जो बार बार हम अमेरिका से डरे हुए हैं, हम तालिबान को तस्लीम कर लेंगे तो अमेरिका हम पर पाबंदी लगा देगा। उन्होंने वैसे भी आप पर पाबंदी लगानी है, आप इस जोन से बाहर आ जाए कि आप पर पाबंदी नहीं लगनी, उन्होंने लगानी है। उनको सी पैक खटकता है, उनको पाकिस्तान चाइना की दोस्ती खटकती है। हमें जो चाइना से फ़ायदा उठाना चाहिए था हमने वो फ़ायदा नहीं उठाया, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। की वजह यह है कि हम 2 कश्तियों में अभी तक सवार हैं, अमेरिका के भी साथ साथ चल रहे हैं, हम चाइना के भी साथ। हमें पूरी तरह चाइना का साथ देना है
देखिए, टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अमेरिका अब उस लेवल पर नहीं है जहाँ पर चाइना है। अब आप देख लें, नए ब्लॉक बन रहे हैं। चाइना को इस बात का अच्छी तरह पता है कि जो 4 ममालिक का ब्लॉक है, कल को इसमें मजीद अरब वर्ल्ड आएंगे, मजीद इसमें लोग आएंगे, यानी हर तर्ज पर उन्होंने एक ब्लॉक बनाकर रखा हुआ है। लाइक माइंडेड कंट्रीज उन्होंने पूरी तरह शामिल करना शुरू कर दिए। अब बताइए, क्या पाकिस्तान यूएई के सामने एहतजाज करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे वर्कर्स उधर, हम बताए किस जगह पर खड़े हैं। आप देखें कि उस वक्त तैयब उर्दगान ने कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान ने डायरेक्टली धमकी दे दी इमरान खान को, मैं तुम्हारे वर्कर्स निकाल दूंगा। बताएं आप कहाँ खड़े होंगे? आपका डॉलर 173 पर पहुंच गया है। अब आप किस जगह पर खड़े होते हैं? हमें पूरी तरह चाइना के साथ बैठकर एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि देखिए, हमारी मईशत बुरी तरह डूब रही है, हमें अब सहारा चाहिए, हमें आईएमएफ के चुंगल से निकलना है। ये 6 अरब डॉलर हमारे मुंह पर आईएमएफ ने मारकर हमें कम से कम 25-30 अरब डॉलर का नुकसान किया है। हमें कतई कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमें अपनी पॉलिसीज वाज़ेह करना होंगी। हमारा निज़ाम काम नहीं कर रहा। अब आप ये देख लें कि इस वक्त आप उस जगह पर अपने वर्कर्स को भेज रखा है जो इसराइल के साथ इस वक्त खड़े हो रहे हैं, यानी अरब वर्ल्ड है। कल को आप ये सोचें कि किसी वजह से आपके वर्कर्स वहाँ से आ जाते हैं, तो बताइए जो रेमिटेंस आपको मिलता है वो नहीं मिलता, तो आपका डॉलर तो 250-300 पर पहुँच जाएगा। फिर आप कहाँ पर खड़े होंगे? दुनिया पूरी तरह जंगी तैयारियों के लिए अपना माहौल सजा रही है। हमें हर सूरत अपने ये पैटी प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा कि हमें अपना जो ब्लॉक है उसका ऐलान करना पड़ेगा। आपको एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, किसी भी मुस्लिम कंट्री के अंदर 2 ममालिक को पसंद नहीं किया जाता। एक पाकिस्तान को पसंद नहीं किया जाता और एक अफगानिस्तान करंट वाला, इनको पसंद नहीं किया जाता। क्योंकि अब पाकिस्तान को इसलिए पसंद नहीं करते कि ये एटमी मुल्क है, और जाहिर सी बात है वो दिन अब गए जब आपने किसी इस्लामिक कंट्री या मुस्लिम बरादर जो कंट्री, जब वो नाम नेहाद वैसे हैं, वो बरादरान यूसुफ का किरदार ज़्यादा अदा करते हैं। वो असल में एक वक्त देखते थे कि पाकिस्तान उनकी हिफाजत करने के लिए आ गया था, हमारी एयर फोर्स, हमारी फ़ौज। अब उनको ये लगता है कि हमारी हिफाजत के लिए आ चुका है इसराइल, और वो पाकिस्तान के बैकअप के तौर के ऊपर अब बल्कि अल्टरनेट उन्होंने ढूंढ लिया, वो ढूंढते हैं इंडिया को। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, अब पूरी तरह एक चीज़ का हमेशा से जो उनको फ़ायदा होता रहा है कि पाकिस्तान ने अरब और ईरान के दरमियान मामला काफ़ी हद तक सेटल्ड रखे थे। यही बेनिफिट उनको हमेशा से मिलता रहा। अब उनको इस बात का अच्छी तरह पता है कि ईरान और अरब वर्ल्ड ये बेसिकली अब 2 अलग चीज़ें। ईरान चाइना के साथ जा रहा है, वो अमेरिका के खिलाफ है, जाहिर सी बात है इंडिया के भी वो खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान जो नया ब्लॉक बना रहा है, हमें ऑलरेडी जो बना हुआ है इसका ओपनली ऐलान करना चाहिए। जब आप ओपनली चाइना के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, ऐलान करेंगे, तो फिर मामला आगे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें ऐलानात हो रहे हैं सिवाय पाकिस्तान के ब्लॉक के। अगर हम चाइना को ये यकीन दहानी करवाने में कामयाब हो जाते हैं कि हम आपके साथ आखिरी हद तक जाएंगे, यानी वो ये देख रहे हैं कि आज भी ऐसा तो नहीं है कहीं पाकिस्तान के एक फ़ोन कॉल आ जाए तो ये ढेर हो जाएंगे। हमें चाइना के इस जो शक है उसको अगर हम दूर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप यकीन कीजिए चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट छोड़िए, हर जगह हर चीज़ पर बारिश कर देगा पैसे की। हमें अब चाइना को अपना हर लिहाज से दोस्त नहीं, अपना भाई बनाकर आगे चलना है, क्योंकि चाइना ही आपको स्पेस में ले जाएगा, आपको एयर डिफेंस सिस्टम देगा, जहाज़ देगा, पैसा उसके पास है। अगर दुनिया चाइना से फ़ायदा उठा रही है तो हम क्यों नहीं उठा सकते? हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।